नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र। दोस्तों, आइए फिर से आप सभी का स्वागत है दसौंधी क्लासेज में। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको स्मार्ट स्टडी का ज्ञान हमेशा होता रहे और आप प्रतियोगी परीक्षा निकालते रहें, सफल हो। मैं यही कामना करूंगा और ईश्वर से भी प्रार्थना करूंगा कि आप बेरोजगारों के भीड़ से रोजगारों की लाइन में आए। इन्हीं शब्दों के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। 1857 की क्रांति का सैन्य कारण मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। इस वीडियो में मैं आपको उसका तात्कालिक कारण पढ़ाऊंगा। तात्कालिक कारण का उदाहरण। तात्कालिक कारण का क्या मतलब होता है? तात्कालिक कारण का मतलब होता है वैसा कारण जिस कारण के बाद ही तुरंत क्रांति हो जाए। तत्काल ही कोई क्रांति हो जाए, तत्काल से बना तत्कालिक। तत्काल का मतलब अर्जेंट, तुरंत तत्काल से तत्कालिक बन गया। और तत्कालिक कारण जो है वह क्या है? जैसे एक कर्मचारी किसी जिले में सस्पेंड हो जाता है और दूसरे दिन लोग जो है सड़क पर उतर जाते हैं आंदोलन करने के लिए कि क्यों इसको सस्पेंड किया गया। तो उसका सस्पेंशन, उस आंदोलन का, उस सड़क पर उतरने का तात्कालिक कारण बन गया। तात्कालिक कारण मतलब तत्काल जो हुआ, लेटेस्ट घटना जो घटी, वही जो है आपको तात्कालिक कारण कहा जाता है। तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण था उस समय एक राइफल हुआ करती थी जिस राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। जिस आज एनफील्ड नाम से बुलेट चलता है, उसमें एनफील्ड नाम से राइफल चलता था। वो राइफल क्या था? आपने बंदूक देखा होगा, बड़ा वाला बोल्ट खींचते हैं। राइफल जो है पुलिस के पास पुराने जमाने का, अभी मैंने हाल में कुछ दिन पहले था, अब तो खैर एसएलआर इंसास वगैरह मिलने लगा है। बोल्ट खींचा जाता था और बोल्ट खींचकर ऐसे हाथ से चढ़ाकर गोली फायर होता था। उस समय का जो एनफील्ड राइफल था अंग्रेजों के समय का, उसको हाथ से नहीं खींच सकते थे आप, दांत से खींचना पड़ता था। और उसमें एक ऊपर बोल्ट टाइप का जो था जिसको आप पकड़ने के लिए दांत लगाना ही पड़ेगा, बिना दांत लगाए आप उसको नहीं पकड़ सकते। और दांत से खींचकर चढ़ाया जाता था बोल्ट और तब उस पर फायर होता था। हल्ला हो गया कि इसमें जिस चर्बी का प्रयोग किया गया है वह गाय और सुअर का है। गाय हिंदुओं के लिए पाक और सुअर मुसलमानों के लिए नापाक। अब बताइए, दोनों हिंदू और मुसलमान उस समय सिपाही में काफी संख्या में थे। दोनों की एकता, दोनों का स्वाभिमान उस समय जग गया कि भाई सुअर की चर्बी मतलब मेरे लिए नापाक, गाय की चर्बी हिंदुओं के लिए पाक, और इससे हमको दांत से खिंचवा रहा है और दांत से खींचने के बाद गोली चल रहा। इसका मतलब कि हमारा धर्म तो जो है पर नष्ट हो गया। हम गाय की चर्बी को मुंह में ले रहे हैं, सुअर की चर्बी को दांत से चबा रहे हैं। इस समय हिंदू मुस्लिम की एकता को मैं मिसाल देता हूं और सलाम करता हूं। हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर अपनी चट्टानी एकता का प्रदर्शन किया। 1857 की क्रांति में उनकी इस चट्टानी एकता को पुनः मेरा नमन। और उन दोनों ने मिलकर विरोध किया। और आपने देखा होगा, मैंने कहा भी बहुत जगह, मैं अभी आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि कहां किन लोगों ने 1857 ईस्वी की क्रांति का विरोध किया, जिसमें मुसलमान हिंदू दोनों का बराबर और बखूबी रोल रहा। पटना की बात हम करते हैं। पटना में पीर अली साहब थे। पीर अली साहब बरेली में बख्त खान थे। ऐसा नहीं है। 1857 ईस्वी की क्रांति में
हिंदू और मुस्लिम दोनों की समान भागीदारिता थी, दोनों समान भागीदार थे और दोनों ने मिलकर 1857 ईस्वी का विरोध किया। तो दोस्तों इससे एक प्रश्न तो पक्का पूछा जाता है कि 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, पहला प्रश्न। दूसरा, उस समय जो राइफल यूज किया जाता था उस राइफल का नाम क्या था? एनफील्ड राइफल, बुलेट के नाम पर, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। एनफील्ड, बुलेट पर लिखा रहता है एनफील्ड, वही एनफील्ड राइफल था। उस समय एनफील्ड का राइफल आता था। और तीसरा कारण पूछा जाता है कि यह अफवाह उस समय फैलाया गया था, कि सच्चाई थी तो उस समय के लोग जानते होंगे, लेकिन यह अफवाह जो फैलाया गया था उसमें जिस चर्बी का प्रयोग किया जाता था वो किससे बना था? तो सुअर और गाय से बना था। उस समय उस कारतूस को, जो कारतूस यूज किया जाता था, उस कारतूस में भी खींचने पर ही अंदर जाता था और तभी गोली छूटती थी। उस राइफल का नाम एनफील्ड राइफल था। ये 3-4 प्रश्न जो है उससे पूछे जाते हैं और इसमें से एक आध प्रश्न तो पक्का पूछ जाएंगे। तो जिस कौन कारतूस का यूज किया जाता, कारतूस जो यूज होता था उसमें गाय और सुअर का मांस होता था, मांस का सॉरी चर्बी होता था, और राइफल की गोली को खींचने के लिए दांत का प्रयोग किया जाता था। जैसे आपने देखा होगा बम, एक हैंड बम आता है, उसको दांत से खींचा जाता है तब फेंका जाता है। उसी तरह उस समय का कारतूस था जिसको दांत से खींचा था और तब बंदूक में डालकर बोल्ट खींचा जाता था और तब गोली चलाया जाता था। धन्यवाद। अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं।